हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ भाग कहना। देखिए, बहुत लोगों को भाग नहीं आता है, क्योंकि इस वीडियो पे जो मैंने एक और बनाया था भाग वाला, उस पर इतने लोगों ने कमेंट किया कि सर एक और भाग की वीडियो बनाइए। बहुत लोगों ने मतलब इतना अच्छा रिस्पांस दिया था, इसलिए मैं इस वीडियो को फिर से बना रहा हूँ। दूसरी वीडियो है, इसे मैं आपको और अच्छे तरीके से कुछ नया ऐड करके बताने वाला हूँ। यानी कि आपको इससे भी बड़ा भिन्न दे दिया जाए तो आप उन्हें कैसे लगाएंगे आसान तरीके से, बस चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, यानी कि पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, मैं चलिए नंबरिंग कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखा है, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, तब इसके बाद इनको आराम से हम सब सॉल्व करेंगे। भागिएगा मत, अगर भागोगे तो समझ में नहीं आएगा। यदि आप नहीं सीख रहे हो, यानी कि जितने बच्चों को मैंने सिखा दिया है वे अच्छा कमेंट किए थे, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, ताकि जिन लोगों को नहीं ये वीडियो मिल पाई है तो इसके माध्यम से वे अच्छे से सीख जाएं। क्योंकि आप यूट्यूब पे सर्च करते करते परेशान हो गए होंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है, सबसे पहले नियम क्या होता है। नियम है इसका, नियम सीख लो। नियम इसका है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक अंक में भाग दोगे। एक अंक में भाग, अंक में भाग। देखिए, मैं जो भी करता हूँ यहाँ पे लिख के आपको सबसे पहले समझा देता हूँ, ताकि आप उतार लें, कभी आपको भूल लेना। फिर आप इसमें क्या करोगे, दूसरे में अगर एक अंक में भाग नहीं जा रहा है तो आप दो अंकों को साथ लेंगे। दो अंकों को आपको क्या करना है, साथ लेना है। तो इस वीडियो में इसके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से आपको इन दोनों नियमों को बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक अंक में भाग ले जा रहा हूँ ना, तो क्या है, इससे बड़ा है तो भाग जाएगा। अगर इससे ए वाला अंक छोटा रहेगा तो भाग नहीं जाएगा। अब बड़ा है तो भाग जा रहा है, यानी कि 8 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, यानी कि 7 का पहाड़ा पढ़िए, 8 से ज़्यादा ना हो तो 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 2 बार ले जा रहे हैं तो 14 आ जा रहा है, जो कि 8 से ज़्यादा है। यानी कि एक ही बार ले जाएंगे, यानी कि इस संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप उनके पीछे ही रहो, आगे मत जाओ। तो यानी कि 7 एकन्नम 7 ना, एकन्नम मतलब 1। अब 7 लिख दीजिए। अब क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो 8 में से 7 घटाओगे तो 1 आएगा, और फिर यहाँ पे देखिए 4, यानी कि एक एक अंक उतरता है। कितना हो गया, 14 हो गया। तो 7 का पहाड़ा पढ़ो, 14 से ज़्यादा ना हो। अगर 14 के बराबर आ जा रहा है तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा, यानी कि लाइन क्रॉस नहीं करनी है। लाइन पे खड़े हो जाओ, चलना है, यानी कि लाइन के बाहर नहीं जाना है। यानी कि 14 के बाहर नहीं जाना है, 14 पे खड़े हो सकते हो। तो पढ़िए, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 2 बार में देखिए हमारा 14 आ गया। तो 14 कैंसिल कर दीजिए, यानी कि घटाएंगे तो ए भी 0, यानी कि कैंसिल, ए भी 0, यानी कि कैंसिल। चाहे 0 लिखिए या फिर काट दीजिए। अब उतारेंगे 5, 5 हमने उतार लिया। तो इस वीडियो में आपको दशमलव में नहीं बताने वाला हूँ, बस कैसे क्या करते हैं इसमें शेषफल बचने के बाद, वो आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 7 है, तो अब तो ये छोटा हो गया ना इससे, तो भाग तो ऐसे ही नहीं जाएगा। जब नहीं जाता है भाग, तो एक काम आप करिए, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आप दशमलव में ले जाना चाहते हैं तो दशमलव में तो जाएगा, क्योंकि दशमलव बढ़ा के 0 उतारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहना है। मैं आपका नियम बता रहा हूँ, आपको इसी मतलब शेषफल ही बचाना है हमको। तो अगर यहाँ घट के बचे तो आपको कुछ नहीं कहना है, इसे छोड़ देना है। लेकिन बच्चों, यदि आप यहाँ से संख्या उतार रहे हो यहाँ पे और छोट हो गई, तो आपको यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब आपका आंसर सही होगा। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब अगर जैसे कि यहाँ पे संख्या नहीं होती, यहाँ पे आप घटाते 5 आ जाता, तो आप क्या करते, ऐसे ही छोड़ देते ना, यहाँ पे कुछ नहीं करते। लेकिन अगर यहाँ से उतार रहे हो तब छोटा हो जाए, तो इनको 1 0 देना पड़ेगा बार में, तब हमारा सवाल अच्छे से सही होगा। यानी कि तब हमारा जो बार आया है ये हमारा आंसर राइट होगा। आ गया ना? पहला नियम देखिए, मैंने आपको सिखा दिया। यदि यहाँ से उतारोगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, अगर छोटा हो जाए, भाग ना जाए। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। अब दूसरा प्रश्न है, हम 6 से भाग दे रहे हैं 936 में। तो सबसे पहले एक अंक में, इसमें भाग जाएगा। तो 6 का पहाड़ा पढ़िए, 9 से ज़्यादा ना हो,
6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, ये तो 9 से ज़्यादा हो गया यार, यानी कि 2 बार ले जा रहे हैं तो 12 आ रहा है, यानी कि 9 से ज़्यादा आ रहा है, तो ज़्यादा नहीं लेना है ना, उसके पीछे रहो। तो 6 कन्नम 6 ही ले जाओ, उसके आगे नहीं जाना है। तो 6 एक कन्नम कितना हो गया, 6 हो गया। अब घटा दीजिए, 9 में से 6 जाए कितना बचेगा, 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब एक संख्या यहाँ से, यानी कि जब इसको घटा लोगे तब यहाँ से एक संख्या उतारी जाती है, यानी कि 3 ऐसे उतार लेंगे। अब ये कितना हो गया, 33 हो गया ना, तो 33 हो गया। तो 6 का पहाड़ा पढ़िए, 33 से ज़्यादा ना हो। तो 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 6 का 36, यानी कि 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़े तो 36 आ रहा है, यानी कि 33 से ज़्यादा हो गया। तो इसके पीछे ही रहिए, यानी कि 6 बार मत ले जाइए क्योंकि ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसके पीछे यानी कि 5 ही बार ले जाइए। तो 6 पचा 30, यानी कि ज़्यादा नहीं होना है, उसके पीछे ही रहना है, यानी कि 30 आ गया। अब घटा दो, 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, 3 में से 3 गए 0, यानी कि ऐसे कैंसिल कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है 6, तो 6 उतार लो, 36 हो गया। तो 6 का पहाड़ा पढ़ो, 36 से ज़्यादा ना हो, बराबर आ जाए चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौका 24, 6 पच्चे 30, 6 6 का 36, यानी कि 6 बार में डायरेक्ट 36 ही आ गया। तो 6 बार में 36। अब काट दीजिए, माइनस करिए, 6 में से 6 गए 0, यानी कि कैंसिल, 3 में से 3 गए 0, यानी कि कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी शेषफल नहीं बचा है, तो ये हमारा 156 इसका आंसर हो जाएगा। हो गया ना। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा है 4 से भाग करना है 754 में। ओके, चलिए भाग कराइए। देखिए पहले अंक में ले जाएंगे तो 4 से ये बड़ा है तो भाग जाएगा, यानी कि 4 का पहाड़ा पढ़िए 7 से ज़्यादा ना हो। तो 4 एक कन्नम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार में 8 आ जा रहा है, 7 से ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो इसके पीछे ही रहिए, दूनी मत ले जाइए क्योंकि दूनी ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 एक कन्नम 4 बच्चों, तो यहाँ पे 1 लिखिए, तो 4 एक कन्नम 4 कर दीजिए। अब घटा दीजिए, घटाइए, देखिए 7 में से 4 जाए कितना बचेगा, 3 ही बचेगा ना, तो 3 उतर आएगा। यहाँ से एक संख्या घटाने के बाद उतारा जाता है तो बगल की संख्या उतार लो, 35 हो गया। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए 35 से ज़्यादा ना हो। तो 4 एक कन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 नवाई 36, यानी कि 9 बार में तो ज़्यादा हो जा रहा है, 36 हो जा रहा है, तो इसके पीछे ही रहना है ना। तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, घटाइए, 5 में से 2 गए 3 आ गया, 3 में से 3 गए 0, यानी कि कैंसिल कर देंगे, उतार लेंगे कितना 4, 34 हो गया। 4 का पहाड़ा पढ़िए 34 से ज़्यादा ना हो। 4 एक कन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवाई 36 ज़्यादा हो गया तो 8 ही बार ले जाएंगे, 4 अट्ठे 32। फिर घटाइए, 4 में से 2 गए 2 हो गया, 3 में से 3 गए 0, यानी कि कैंसिल, यानी कि ये हमारा जो बचा है, क्योंकि अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है ना, क्योंकि 4 तक हमने उतार लिया है, 4 के आगे होता तब यहाँ पे उतारते हैं। अब देखिए शेषफल बच गया, तो इसमें कुछ नहीं कहना है कि यहाँ पे 0 बढ़ा दे, नहीं, मैंने आपको क्या बताया, अगर यहाँ से उतार रहे हो छोटा हो गया तब 0 बढ़ेगा, ऐसे तो हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। हो गया ना। चलिए देखिए अब हमारा कौन सा है, चौथा है 5 से भाग करना है 649 में, ये 4 है। ओके, चलिए देखिए अब भाग कराइए। भाग कराओगे तो पहली संख्या में 5 से बड़ा है 6 तो भाग जाएगा, तो 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 एक कन्नम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2 बार में 10 हो गया जो कि 6 से ज़्यादा है, तो 5 एक कन्नम 5 ही करेंगे। तो 5 एक कन्नम 5,
घटाइए, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 हो गया। अब घटाने के बाद एक संख्या उतारी जाती है तो 4 उतार लेंगे। फिर 5 का पहाड़ा पढ़िए 14 से ज़्यादा ना हो। 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 त्याई 15, 14 से तो 1 ज़्यादा हो गया, 15 यानी कि आ रहा है 3 बार में, तो इसके पीछे ही रहिए 5 दूनी 10 पे 10। 4 में से 0 गए तो 4 आएगा, 1 में से 1 गए तो 1, यानी कि यहाँ पे जो हमारा जा रहा है तो 0 आ रहा है, तो 0 यानी कि कैंसिल। अब घटा लिए हैं, अब उतार लेंगे 9, कितना हो गया 49। अब फिर 5 का पहाड़ा पढ़िए 49 से ज़्यादा ना हो। 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 तें 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छके 30, 5 सते 35, 5 अठ 40, 5 नवा 45, 5 दहम यानी कि 10 बार नहीं जाता है, सिर्फ 9 बार जाता है, तो 5 नवा 45, यानी कि बार जो होता है सिर्फ 9 तक ही जाता है, 10 तक नहीं जाता है, तो 5 नवा कितना हो गया 45। घटा दीजिए, 9 में से 5 जाए कितना बचेगा 4, 4 में से 4 गए 0 यानी कि कैंसिल, यानी कि ये आपका क्या बच गया शेषफल बच गया। तो यहाँ पे जो हमने चारों क्वेश्चन लिए थे बच्चों उनको सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे बार कितना आएगा, सिर्फ आप बार बताएंगे और शेषफल बताएंगे अगर बच रहा है तो। चलिए 6 से भाग करिएगा 7 9 5 में, ओके। तो इसका जो यहाँ पे बार आएगा वो बताना है, और जो शेषफल अगर बच रहा है तो हमको वो बताना है, ओके। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको भाग कहना बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका है। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर हमारे नए हो, हमसे कुछ अच्छा सीखना चाहते हो, गणित को मजबूत बनाना चाहते हो और इस टाइप से हर प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और अच्छे से तैयारी कर लो, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।